देखिए, YouTube पर आपने भी ऐसे दर्जनों वीडियो देखे होंगे जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि एक छोटी सी मशीन घर में लगाओ और रातों रात लखपति बन जाओ। क्या सच में अगरबत्ती का बिजनेस एक छोटे से कमरे से शुरू करके इतनी तगड़ी कमाई दे सकता है, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट का फैलाया हुआ एक बड़ा सा छलावा है? आज के इस एनालाइजर में हम उन हवाई मोटिवेशनल दावों को बिल्कुल साइड में रखेंगे। हम बात करेंगे एकदम जमीनी सच्चाई की। तो चलिए बिना किसी लाग लकेत के सीधा इसके अंदर उतरते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में गेम क्या चल रहा है। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सच में छोटे स्तर से शुरू किया गया ये काम अमीरी का कोई पक्का रास्ता है? इंटरनेट की दुनिया में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जो लोग बिना पूरी जानकारी के सिर्फ कुछ चमकते दमकते वीडियो देखकर जोश जोश में इस बिजनेस में कूद पड़ते हैं ना, वो अक्सर शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। और वो गलती हमें एक बहुत ही कड़वे सच की तरफ ले जाती है। क्या आप जानते हैं कि जो नए लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं उनमें से पूरे 50% लोग, जी हाँ, आधे लोग पहले 6 से 12 महीनों के अंदर ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं, इसे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। उनकी नई नवेली मशीनें कबाड़ के भाव बिक जाती हैं और सारी जमा पूंजी डूब जाती है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या अगरबत्ती के बिजनेस में अब कोई स्कोप ही नहीं बचा है? सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम स्कोप की बात करें तो इसका पोटेंशियल वाकई में बहुत विशाल है। इसे कोई छोटा मोटा काम मत समझिए। भारत में ये पूरी एक 8,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक है और यहां से 150 से भी ज्यादा देशों में इसका एक्सपोर्ट होता है। आज की तारीख में भी 20 लाख से ज्यादा लोग इस पारंपरिक कुटीर उद्योग से अपना घर चला रहे हैं। मतलब डिमांड की कोई कमी नहीं है। हर घर, हर मंदिर, हर गांव और शहर में इसकी रोजाना खपत होती है। तो फिर असल दिक्कत कहाँ है? लोग फेल कहाँ होते हैं? बात शुरू होती है गलत उम्मीदों से। इंटरनेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि 10,000 में फैक्ट्री खोलें। लेकिन चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। एक सही और टिकाऊ सेटअप की बात करें जिसमें एक ठीक ठाक मैनुअल या ऑटोमेटिक मशीन हो, अच्छा कच्चा माल हो, पैकेजिंग हो और मजदूरी हो, तो एक छोटे से लेके मध्यम स्तर का काम शुरू करने के लिए जमीन पर कम से कम 1 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। बिना इस सॉलिड बैकअप के बिजनेस में उतरना शायद सबसे बड़ी भूल है। अब अगर रोजमर्रा के काम की बात करें तो वो काफी सीधा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले जिगट पाउडर, चारकोल और पानी को मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है। फिर या तो मशीन से या अपने हाथों से उसे बांस की तीलियों पर रोल किया जाता है। इसके बाद इन तीलियों को 12 से 24 घंटे तक हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और आखिर में खुशबू वाले तेल में डुबोकर इन्हें पैक कर लिया जाता है। प्रोसेस सुनने में बहुत ही सिंपल है ना? लेकिन इसके लिए लगातार फोकस और भारी शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, मुनाफा और कमाई। देखिए, 1 किलो कच्ची अगरबत्ती बनाने की जो कुल लागत आती है, जिसमें कच्चा माल और मजदूरी सब शामिल है, वो लगभग 80 रुपए के आसपास बैठती है। और जब आप इसे खुशबू डालकर होलसेल मार्केट में बेचने जाते हैं तो ये करीब 120 रुपए प्रति किलो तक बिकती है। पेपर पर देखने में ये 40 रुपए का मार्जिन बहुत शानदार लगता है। ऐसा लगता है कि बस माल बनाओ और पैसे छापो। लेकिन क्या सच में ये पूरा पैसा सीधा आपकी जेब में जाता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे बड़ा कैच है। असल में सारे छुपे हुए खर्च जैसे मशीन का मेंटेनेंस, माल का रिजेक्शन और बिजली का बिल, ये सब निकालने के बाद एकदम शुरुआत करने वाले एक व्यक्ति की महीने की असली कमाई बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से देखें तो 20 से 30 हजार रुपए के बीच ही बैठती है। यही वो सबसे क्रूशियल पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। ये एक बहुत ही स्टेबल और मेहनत वाली कमाई है, लेकिन उन झूठे दावों से बहुत अलग है जहां हर महीने बिना कुछ किए लाखों रुपए कमाने का सपना बेचा जाता है। तो याद है वो 50% लोग जो शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, उनका सामना किन चीजों से होता है? इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड और कड़वी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो होती है खराब क्वालिटी का कच्चा माल। अगर अगरबत्ती की खुशबू या उसके जलने का तरीका थोड़ा भी खराब हुआ तो कोई कस्टमर उसे दोबारा नहीं खरीदेगा। इसके अलावा लोकल मार्केट में पहले से जमे हुए पुराने ब्रांड से भयंकर टक्कर मिलती है। और तो और डिस्ट्रीब्यूटर्स का भारी भरकम कमीशन मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। ऊपर से मौसम और त्योहारों के हिसाब से डिमांड का ऊपर नीचे होना, ये भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई की तरफ ले जाती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करना किसी 9 से 5 की घिसी पीटी नौकरी से ज्यादा आसान होगा, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इस इंडस्ट्री में फेल होने का जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है वो यही है, कठोर मेहनत के लिए तैयार ना होना और आसान पैसों की झूठी उम्मीद पाल लेना।
जब असलियत सामने आती है कि यहाँ नौकरी से 2 गुना पसीना बहाना पड़ेगा तो कई लोग हिम्मत हार जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ डार्क है। जो लोग टिके रहते हैं वो कुछ बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीके अपनाते हैं। अगर इस कटथ्रोट कंपटीशन वाले बाजार में अपनी जगह बनानी है तो शुरुआत हमेशा छोटे स्तर से करनी चाहिए, ताकि आपका रिस्क कम से कम रहे। एक और स्मार्ट चाल ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को बीच से हटाकर सीधा लोकल मंदिरों और छोटी पूजा की दुकानों में सप्लाई की जाए। इससे बीच का पूरा मार्जिन बच जाता है। इसके अलावा कोई एकदम नई और अनोखी खुशबू बनाना और थोड़ी प्रीमियम दिखने वाली पैकेजिंग रखना, ये चीज़ें एक नए प्रोडक्ट को भीड़ से बिल्कुल अलग कर देती हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही सुरक्षित रास्ता भी है। अपना खुद का ब्रांड रजिस्टर करना और उसे मार्केट में स्थापित करना एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए कई समझदार लोग पहले से स्थापित बड़े मैन्युफैक्चरर्स के साथ बायबैक अग्रीमेंट कर लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी कच्ची अगरबत्ती आप तैयार करेंगे उससे वो बड़ी कंपनी सीधे एक तय दाम पर आपसे वापस खरीद लेगी। इससे होता यह है कि आपके माल के बिकने की पूरी गारंटी मिल जाती है और मार्केट में जाकर धक्के खाने का या सेल करने का जो सबसे बड़ा सिरदर्द है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो अब इस पूरे बिजनेस को इतनी गहराई से समझने के बाद अंत में एक ही सवाल सामने आता है, क्या एक नया बिजनेस शुरू करने का सपना देखने वाले लोग इस पारंपरिक काम की उस लगातार और बिना थकावट वाली मेहनत के लिए सच में तैयार हैं? देखिए, ये काम कोई बहुत ही फैंसी या ग्लैमरस चीज नहीं है। इसमें मशीन की खटखट आवाज है, धूल है और बहुत सारा धैर्य चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान इन जमीनी हकीकतों को अच्छे से समझकर एक सही और रियलिस्टिक रणनीति के साथ कदम रखता है, तो ये आज भी एक बहुत ही ठोस, सच्चा और अच्छा मुनाफा देने वाला अवसर है। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा।